Chapter 57 Jhagra Quarrel. Translator Anler Ajmore. Editor Anler Ajmore. As expected of silver-eyed golden-feathered hawks, वाकई में एक्स्ट्रॉर्डनरी है लगता है ये ब्लड पातन बुद्ध हाथ लोटस शायद यांग लाई के हाथों मारा जाएगा, लाइक शुआन ने कहा। जू वेन ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ज़रूरी नहीं ये ब्लड पातन बुद्ध हाथ लोटस सिर्फ दो सिल्वर-आइड गोल्डन फेदर्ड हॉक से मारा नहीं जा सकता। जू वेन का ब्लड पातन बुद्ध हाथ लोटस पर रिसर्च इन स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग था। उसे पता था कि ये क्रीचर कितना पावरफुल है, सिर्फ दो लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट से इसे मारना असंभव था। शायद इरादतन या अनजाने में अंजिंग ने जू वेन की ओर देखा जब उसने ये वर्ड्स बोले। लाइक शुआन पूछने ही वाला था कि तभी लोटस पंड में अनोमली हुई एक सिल्वर-आइड गोल्डन फेदर्ड हॉक सीधे ब्लड पातन बुद्ध हाथ लोटस के सामने गया और लोटस ने अपने पेटल्स खोलकर उसे निगल लिया जैसे मुंह खुला हो। दूसरा हॉक जैसे ही अपने गोल्डन तालन्स को पेटल पर लगाना चाहा, पेटल से ब्लड पातन सिटिंग बुद्ध की तरह सांग्विन लाइट बीम्स फेंकने लगे। जो फ्राजाइल पेटल लग रहा था वह हॉक के तालन से छेड़े जाने के बाद भी इंटैक्ट रहा। जब ब्लड पातन बुद्ध हाथ लोटस ने फिर से पेटल्स खोले तो पहला हॉक जो निकला गया था केवल हड्डियों में बदल चुका था और वह हड्डियां तेजी से मेल्ट होने लगी। जो स्टूडेंट्स यह लड़ाई देख रहे थे वे शॉक्ड रह गए, सोच भी नहीं सकते थे कि लोटस लेजेंडरी सिल्वर-आइड गोल्डन फेदर्ड हॉक को निगलकर इंस्टेंट बोन्स डिसॉल्व कर सकता है। यह लोटस गोल्डन हेलो तालन्स जैसी प्रोमोडियल एनर्जी स्किल का भी सामना कर सकता था। यह देखकर स्टूडेंट्स डर और ग्रीड दोनों महसूस कर रहे थे। यांग लाई का एक्सप्रेशन गुस्से में था। उसने सर्वाइविंग हॉक को वापस बुलाया क्योंकि वह आगे अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सभी स्टूडेंट्स अब लोटस को फियर और ग्रीड की नज़र से देख रहे थे। यह स्पष्ट था कि इसमें मल्टीपल प्रोमोडियल एनर्जी स्किल्स हैं। अगर इसे कंपेनियन बीस्ट के रूप में पाया जाता तो स्टूडेंट के पास मल्टी स्किल्ड कंपेनियन बीस्ट होता, लेकिन कंपेनियन बीस्ट ड्रॉप होने की चांसेस पहले से ही कम थी। यांग लाई के दोनों हॉक्स फेल हो चुके थे। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट अभी इसे मार नहीं सकता। तुम कैसे जानते कि ये दो हॉक्स लोटस के लिए मैच नहीं है? लाइक शुआन ने आखिरकार सवाल पूछा। आंख से ही ऑब्वियस था, जुवेन ने श्रग किया और लीव करने की तैयारी की। स्टूडेंट्स अभी तक इस लेजेंडरी क्रीचर को मारने योग्य नहीं थे अनलेस किसी के पास और पावरफुल कंपेनियन बीस्ट्स हों या लोटस के वीक पॉइंट्स पता हों। सीज करना भी यूजलेस था। ब्रदर वेन, अगर तुम बता सकते हो कि हॉक्स मैच नहीं है तो इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे पास इसे मारने का तरीका है। जू माइंटू की आंखें चमक उठी। जू माइंटू कोई बुरा आदमी नहीं था, लेकिन बोलते वक्त फिल्टर नहीं रखता। उसने अपनी आवाज़ इतनी ओपन रखी कि आसपास के लोग सुन सके। यांग लाई पहले ही खराब मूड में था। जब उसने जू माइंटू की बात सुनी तो उसने देखा कि लाइक शुआन, जू माइंटू और एक अननोन यूथ वहाँ है। यह उसके गुस्से को और बढ़ा गया। लाइक शुआन लोयांग में फॉपिश रेप्यूटेशन रखते थे। जू माइंटू लाई फैमिली का अडॉप्टेड सन था। यांग लाई को पता था कि यह दोनों बहुत रिसोर्सेज के साथ है। नेचुरली वह उन्हें लाइटली नहीं ले सकता था। जू माइंटू का सवाल यांग लाई को मॉकरी जैसा लगा। टू बी एबल टू टेल एट अ ग्लांस की हॉक्स मैच नहीं है। नोट बाद आए, नाम क्या है तुम्हारा? यांग लाई ने जू वेन को साइज अप करते हुए पूछा। जू वेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जू माइंटू ने सपोर्ट में कहा। जू वेन ने गाइड सिटी की कॉम्बैट टेस्ट में सेकंड प्लेस लिया है। वह गाइड हाई स्कूल का नंबर 1 जीनियस है। वह ब्रदर शुआन का बदी है। जू माइंटू का मकसद बस ये था कि जू वेन की प्रेजेंस सनसेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी नोन हो जाए। इससे फ्यूचर में जब डायमेंशनल जोन्स में टीम्स बनेंगी तो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स उसके साथ ज्वाइन करने के लिए विलिंग होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसे सुन रहे थे वे मॉकरी के नजरिए से देख रहे थे। यांग लाई और बाकी सभी सनसेट कॉलेज के कई स्टूडेंट्स सिटी या हाई स्कूल लेवल के टॉप परफॉर्मर्स थे। जू वेन का केवल सेकंड प्लेस कोई इम्प्रेसिव बात नहीं थी, खासकर गाइड सिटी जैसे छोटे शहर में।
यांग लाई ने भी यही सोचा कि जू वेन के पास लाइकली ज़्यादा बैकिंग नहीं है, अदरवाइज वह फर्स्ट प्लेस लेता। सेकंड प्लेस, नॉट बैड, यांग लाई ने क्विप किया। इन दैट केस बताओ क्या अमेजिंग स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास उस ब्लड पैटर्न्ड बुद्धा हॉट लोटस को मारने के लिए। बाकी स्टूडेंट्स समझ चुके थे कि यांग लाई सार्कास्टिक है। वे फ्रेशमैन थे और मॉर्टल स्टेज के थे। लेजेंडरी क्रीचर्स जैसे लोटस को मारने का ही चीनियक्षर नहीं थी। जू माइंटू यह सहन नहीं कर सकता था। उसने डिस्डेन में कहा, क्या तुम फूल हो या हमें फूल समझते हो? हमें अपना स्ट्रैटेजी क्यों बताना? गाइड एंशिएंट सिटी की लड़ाई के बाद जू माइंटू ने जू वेन की कैपेबिलिटी देखी थी। वह फर्मली बिलीव करता था कि जू वेन के पास लोटस को मारने का तरीका है। नेचुरली वह स्ट्रैटेजी बाहर नहीं बताएगा। लेकिन यांग लाई को यह केवल अम्यूजिंग लगा। ऑलराइट, बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है क्या? सेकंड प्लेस इन गाइड सिटी इम्प्रेसिव है। फाइन देन स्ले द ब्लड पैटर्न्ड बुद्धा हॉट लोटस। हमें भी दिखाओ कि कैसे करते हो। चैप्टर 58 मौका, द अपॉर्चुनिटी टू स्ले द ब्लड पैटर्न्ड बुद्धा हॉट लोटस। ट्रांसलेटर एंडलर अजमो, एडिटर एंडलर अजमो। जू माइंटू ने हिम्मत नहीं की डिसीजन लेने की और अपनी नज़र जू वेन पर डाली। उसकी आंखों में एनकरेजमेंट की गर्मी थी। जू वेन ने अंदर ही अंदर वायली स्माइल किया। जू माइंटू ने उसे बहुत हाई मान लिया था। फिलहाल उसके पास ब्लड पैटर्न्ड बुद्धा हॉट लोटस को मारने की शक्ति नहीं थी। बस वह हल्का सा सिर हिलाकर जू माइंटू को बता सकता था। लेकिन जू माइंटू का कॉन्फिडेंस पूरे तौर पर उसमें था। वह मान रहा था कि जू वेन बस हम्बल हो रहा है और लगातार उसे एनकरेज करता रहा। ब्रदर वेन, सनसेट कॉलेज जैसे जगह में ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ दिखानी होगी। इससे तुम्हें ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने का मौका मिलेगा। जू वेन थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था। सच में वह ब्लड पैटर्न्ड बुद्धा हॉट लोटस को मारना चाहता था, लेकिन फिलहाल असमर्थ था। जू वेन के स्तंप्ड लुक को देखकर यांग लाई ने स्नेह करते हुए कहा, स्ट्रेंथ होनी ही ए चीनियक्षर शोकेस करने की, वरना बस जोक ही बनेगा। इतना कहकर यांग लाई ने जू माइंटू को इग्नोर किया और अंजिंग की तरफ बढ़ा। यांग लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वह जू माइंटू लाइक शुआन और जू वेन में उलझता रहा तो बस खुद को डिस्ग्रेस करेगा। जू माइंटू छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने जू वेन को साइलेंट देखा तो हेल्पलेस था। बस वह यांग लाई का सुपरसिलियस लुक देख सकता था। यांग लाई अंजिंग के सामने आया और बहुत जेंटलमैनली टोन में कहा, मैंने बेट हारा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ करवाना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी है कि तुम कैसे जान गई कि सिल्वर आइड गोल्डन फेदर्ड हॉक्स ब्लड पैटर्न्ड बुद्धा हॉट लोटस के मैच नहीं है। क्या तुमने इससे पहले फाइट की है? अंजिंग ने काम लुक के साथ जवाब दिया, पहले मैंने कहा था कि बेट मीनिंगलेस है। मुझे तुम्हारे से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं। मैं उतनी ही केपेबल हूँ जितना तुम। अगर मैं नहीं कर सकती तो इसका मतलब तुम भी नहीं कर सकते। दूसरा, जो सच में जानते हैं उन्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं कि पता चले कौन स्ट्रोंगर है। जू वेन ने सोचा कि उसकी बाइटिंग टंग के कारण अगर वह अनफैमिली की बेटी नहीं होती तो कई लोग उसे हराकर रख देते। यांग लाई एम्बार्स्ड लुक में था। उसका फेस ब्लू और वाइट के बीच ऑसिल कर रहा था। वह स्टूडेंट था, 20 भी नहीं पूरे हुए थे, इसलिए थिक स्किन्ड नहीं था। वेल सेड, जू माइंटू ने इस मौके को यूज़ किया और चीयर किया। यांग लाई ने उसे हेटफुली देखा। अंजिंग ने इग्नोर किया और अपने व्हाइट हॉर्स पर जू वेन की तरफ बढ़ी। योर सिस्टर कमिंग ओवर, लाइक शुआन ने विस्पर किया, एल्बो से जू वेन को नच करते हुए। जू वेन ने सिर हिलाया, लाइक शुआन को रोकने का इशारा किया, लेकिन उससे पहले अंजिंग उसके सामने आ चुकी थी। यांग लाई और बाकी स्टूडेंट्स ने देखा कि अंजिंग जू वेन के सामने खड़ी है। सभी क्यूरियस थे कि वह क्या चाहती है। अंजिंग ने जू वेन की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है ब्लड पैटर्न्ड बुद्धा हॉट लोटस को मारने में?
डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंजिंग, चलो साथ में इसे मारे ब्रदर वेन तुम्हें निराश नहीं करेगा, जू माइंटू ने उत्साह में कहा। उसे अंजिंग और जू वेन के रिलेशन का पता नहीं था। वह सोच रहा था कि अगर जू वेन अच्छा करे तो ये ब्यूटी इम्प्रेस हो सकती है। इज़ दैट राइट ब्रदर वेन? जू माइंटू ने विंक किया और जू वेन को नज किया। मीनिंग क्लियर था, जू वेन को अच्छा करना चाहिए। जू वेन जानता था कि जू माइंटू अच्छे इंटेंशन से कह रहा है, लेकिन वह सच में ऐसा नहीं करना चाहता। वह बस गेम में पीस से रहना चाहता था, स्पॉटलाइट नहीं लेना चाहता। यू रियली हैव वाइल्ड आइडियाज़। अगर अंजिंग सच में ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस मारना चाहे तो क्या तुम्हारे पास कोई चांस होगा? यांगलाई ने स्नाइड रिमार्क किया। उसने अपनी पेंटअप आंगर जू माइंटू पर निकाल दी। अ डॉग इज़ अ डॉग, बस दूसरों को थ्रेटन करना आता है, थैंक्स टू इट्स मास्टर। लेकिन देखना चाहिए क्या ये सच में आपका मास्टर है? यांगलाई ने कहा। जू माइंटू, लाइक शुआन और जू वेन के एक्सप्रेशंस बदल गए। लाइक शुआन कोल्डली बोला, यांगलाई किसे डॉग कहा? दोबारा कहने की हिम्मत है तो बोल। यांगलाई स्नेह किया, लोयांग में कौन नहीं जानता कि आपका पैट्रियर्क अडॉप्टेड सन्स पसंद करता है। साफ साफ ये अडॉप्टेड सन है, लेकिन को में लाइफ फैमिली का लैपडॉग है, सबको पता है, तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ? लाइक शुआन का लुक चिल्ड था। जस्ट एज ही वॉज अबाउट द फ्लेयर अप, जू माइंटू ने उसे रोक लिया। सरप्राइजिंगली जू माइंटू गुस्से में नहीं था। उसने ग्रिन किया और कहा, हाँ मैं लाइफ फैमिली का डॉग हूँ, प्राउड और ऑनर्ड महसूस करता हूँ। लाइफ फैमिली मेरी बेनिफैक्टर है। एंड फैमिली का डॉग बनने की कोशिश करने वाले लोग अटेंशन तक नहीं पाते। डॉग से वर्स्ट चीज़ की चर्चा ही बेकार है। जू माइंटू के वर्ड्स यांगलाई को हर्ट किया। यंग फैमिली अनफैमिली के साथ कोज़ी-अप करना चाह रही थी, लेकिन अनफैमिली ने कभी फुली एक्सेप्ट नहीं किया। यांगलाई का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ। उसका फेस लिविड था, आइज में किलिंग इंटेंट फ्लैश्ड। लाइफ फैमिली का डॉग सिर्फ बार्क करना जानता है। अगर तुम वैसे इम्प्रेसिव हो जैसे कहते हो, ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस मारो, नहीं तो बार्किंग बंद करो। यांगलाई ने कोल्ड लुक में कहा। अगर पब्लिक में नहीं होते तो वो तुरंत एक्शन लेता और जू माइंटू को स्लॉटर कर देता। जू माइंटू स्नैप बैक करने वाला था कि उसने शोल्डर पर हाथ महसूस किया। जू वेन ने विस्पर किया, अगर तुम ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस मारना चाहते हो तो हम साथ में कर सकते हैं। ब्रदर वेन सच में? जू माइंटू खुश होकर पूछा। जू वेन ने हल्का सिर हिलाया और सीरियस कहा, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें अपने कंपानियन बीस्ट की सैक्रिफाइस से डरना नहीं चाहिए। जू माइंटू ने कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया था। जू वेन और यांगलाई की वजह से नेचुरली वो आइडली नहीं बैठ सकता था, लेकिन जू वेन का क्लेम कि वो ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस को मार सकता है स्पर ऑफ मोमेंट नहीं था। जू वेन सच में गेम में इसे मार नहीं सकता था, लेकिन ये गेम नहीं था। उसे अकेले फेस नहीं करना था। उसके पास जू माइंटू और लाइक शुआन मदद करने के लिए थे। जू वेन ने केयरफुली रन थ्रू किया उनके कंपेनियन बीस्ट्स। अगर कंट्रोल सही हुआ और कोई मिस्टेक नहीं हुई तो वो ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस को मार सकता था, बेस्ड ऑन अपनी अंडरस्टैंडिंग। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, चलो करते हैं, जू माइंटू ने यांगलाई की तरफ कहते हुए कहा। सुना यांग, अभी हम इसे मारेंगे, अच्छे से देख लेना, हमारी टीचिंग की उम्मीद मत रखना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यांगलाई स्नेह किया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फुल स्टॉक था कि ये ट्रियो मॉर्टल स्टेज पर ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस को मार सकता है। इवन दो सिल्वर-आइड गोल्डन फेदर्ड हॉक्स इसके मुकाबले नहीं थे, तो 3 फ्रेशमैन से इसका मरना रिडिकुलस था। चैप्टर 59 घेराबंदी बिसीजिंग द बुदा हाथ लोटस। ट्रांसलेटर एनलर अजमो, एडिटर एनलर अजमो। लाइक शुआन और जू वेन पहले लोगों में थे जिन्होंने ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस को डिस्कवर किया था। जू वेन इन गेम इसे मारने की स्ट्रैटेजी सोच रहा था, उसी तरह लाइक शुआन भी स्लैक नहीं कर रहा था। उसने भी लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट्स केपेबल ऑफ फ्लाइट को पाने की कोशिश की ताकि ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस को मारा जा सके।
लेकिन लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट्स केपेबल ऑफ फ्लाइट वे थे जो स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें आसानी से अक्वायर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा लाइक शुआन केवल मॉर्टल स्टेट पर था, इसलिए जो लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट्स उसने इंक्यूबेट किए थे उन्हें लेजेंडरी स्टेज वाले के मुकाबले ज़्यादा टाइम और एफर्ट चाहिए था। अभी तक लाइक शुआन ने केवल एक लेजेंडरी स्काई कॉन्च इंक्यूबेट किया था। ज़ू माइंटू भी मॉर्टल स्टेट पर था, उसके पास इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट नहीं थी, इसलिए वह लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट इंक्यूबेट नहीं कर सकता था। लेकिन वह हमेशा लाई शुआन का राइट हैंड मान रहा था। च्यांग हाओ के बिट्रेयल के समय उसने भी मदद की थी, इसलिए लाइक शुआन ने उसे मॉर्टल ड्रैगन स्केल्ड टर्टल कंपेनियन एग दिया। हालांकि ये केवल मॉर्टल स्टेट पर था, लेकिन ये ब्लैक ड्रैगन पूल में रहता था, जिससे इसे करोसिव लिक्विड्स के अगेंस्ट एक्सट्रीमली हाई रेसिस्टेंस मिलती थी। लाइक शुआन ने ड्रैगन स्केल्ड टर्टल तैयार किया था ब्लड पैटर्न्ड बुदा हार्ट लोटस को मारने के लिए, इसलिए इसे ज़ू माइंटू को कंट्रोल करना परफेक्ट था। ज़ू वेन इसे जानता था और सभी कंपेनियन बीस्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसे कॉन्फिडेंस था कि तीनों मिलकर इसे मार सकते हैं। द किल द ब्लड पैटर्न बुदा हार्ट लोटस सिर्फ अपने कंपेनियन बीस्ट्स को बातल में लगाने से नहीं होगा, हमें लोटस पंड में भी एंटर करना होगा, तभी हमारी 100% चांस होगी इसे मारने की। आर यू श्योर कि तुम एंटर करना चाहते हो? ज़ू वेन ने गंभीरता से ज़ू माइंटू और लाइक शुआन से पूछा। बुदा नीड्स इंसेंस और आदमी नीड्स सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं ब्लड पैटर्न्ड बुदा हार्ट लोटस को मारने पर फोकस हूँ, ज़ू माइंटू ने जोर से कहा। ज़ू वेन कितना कॉन्फिडेंट हो? लाइक शुआन ने गंभीर लुक के साथ पूछा। फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस 100%, लेकिन हमारी कोऑपरेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत डेंजरस होगा, खासकर माइंटू के लिए जो ड्रैगन स्केल टर्टल को कंट्रोल करेगा। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम और मैं दोनों ग्रेव डेंजर में होंगे, ज़ू वेन ने कहा। डोंट वरी, मैं गारंटी करता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए, ज़ू माइंटू ने चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहा। ऑलराइट, चलो करते हैं, लाइक शुआन ने ज़ू वेन की आंखों में आंखें डालकर नोट किया। देन शुरू करते हैं, मेरी हर कमांड सुनो माइंटू, ड्रैगन स्केल टर्टल रिलीज करो, ज़ू वेन ने सॉफ्टली अपने प्लान के बारे में बताया। तीनों ने अपनी तैयारी पूरी की। ज़ू माइंटू ने ड्रैगन स्केल्ड टर्टल रिलीज किया और लोटस पंड में एक टाइनी बहुत साइज का टर्टल दिखाई दिया। सिर्फ टर्टल शेल ही नहीं, बल्कि शेल पर ब्लैक स्केल्स भी थे, जो इसे बहुत अनयूजुअल दिखा रहे थे। एवरेज कंपेनियन बीस्ट तुरंत लोटस पंड के वाटर से कांटेक्ट में आने पर बोन्स में बदल जाता, लेकिन ये ड्रैगन स्केल्ड टर्टल पूरी तरह सेफ था। ये लोटस पंड में छोटे ब्लैक बोट की तरह फ्लोट कर रहा था। ज़ू माइंटू और लाइक शुआन टर्टल की बैक पर चढ़ गए। ज़ू वेन जंप करने वाला था कि अचानक उसने कोल्ड क्लियर वॉइस सुनी। गुड इंटेंशंस माइट नॉट रिजल्ट इन गुड आउटकम्स। कभी कभी गुड इंटेंशंस ही किल कर सकती हैं। ज़ू वेन ने देखा कि अंजिंग अपने व्हाइट हॉर्स पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी, वह थी जिसने ये लाइन कही। ज़ू वेन ने उसे एक ग्लांस दिया और मुस्कुराते हुए टर्टल की बैक पर जंप किया। ड्रैगन स्केल टर्टल ने लेक और ग्रीन लोटस लीव्स में वेट किया, तेजी से ब्लड पैटर्न्ड बुदा हार्ट लोटस के पास गया। लगभग 20 मीटर्स दूर जाने पर ज़ू वेन ने ज़ू माइंटू से ड्रैगन स्केल्ड टर्टल को रोकने को कहा। माइंटू, यहाँ वेट करो, लाइक शुआन के लैंडिंग पॉइंट्स पर ध्यान दो, प्लान फॉलो करो, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ज़ू वेन ने फिर कहा। ब्रदर वेन, चिंता मत करो, जब तक मैं अलाइव हूँ कुछ भी गलत नहीं होगा, ज़ू माइंटू ने चेस्ट स्लैप करते हुए गारंटी दिया। ओके, ज़ू वेन ने नोट किया और लाइक शुआन की तरफ देखा। प्लान के अनुसार एक्ट करो। कन्फर्म करते ही लाइक शुआन ने अपनी लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट स्काई कॉन्च को समन किया। स्काई कॉन्च समुद्र में मिलने वाली कॉन्च जैसी थी, लेकिन उसके विंग्स थे। इसका साइज वोल्क्सवैगन बीटल जितना था। ये मिडे में बहुत स्टेबल था, धीरे उड़ता था, लेकिन लंबे समय तक ग्लाइड कर सकता था बिना जमीन पर लैंड किए। लेजेंडरी स्काई कॉन्च, ये कैसे पॉसिबल है? लाइक शुआन मॉर्टल स्टेट पर है,
ये कैसे इंक्यूबेट कर सकता है? बंक पर खड़े एक स्टूडेंट ने पहचाना और एक्सक्लेम्ड, ओवररिएक्ट कर रहे हो। लाइक शुआन ने चकल किया और ब्लैक नाइट और जेडाइड व्हाइट टाइगर को समन किया। ब्लैक नाइट ने आर्मर में ट्रांसफॉर्म होकर लाइक शुआन के बॉडी को कवर किया। जेडाइड व्हाइट टाइगर सोल सेबर में ट्रांसफॉर्म हुआ, इसकी कोल्ड ग्लिमस सोल को स्टर कर रही थी। सेबर के हैंडल में टाइगर आई जैसा जेम एम्बेडेड था। ब्लैक नाइट और जेडाइड व्हाइट टाइगर दोनों लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट्स, हेवंस लाइक शुआन मॉर्टल स्टेज पर। ये क्या हो रहा है? क्या ये लाइफ फैमिली का प्रोडिगल सन है? स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में वाइड आइज किए। लाइक शुआन थोड़ा प्लीज था। ब्लैक आर्मर पहनकर, टाइगर सोल सेबर हाथ में लिए और स्काई कॉन्च पर बैठकर उसने ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस की तरफ उड़ान भरी ट्रेमेंडस पंप के साथ। यूएन कंपैरेटिवली पेल लग रहा था। उसने म्यूटेटेड स्केलेटन आंत को समन किया और उसके बैक पर खड़ा हुआ बिना किसी वेपन या आर्मर के म्यूटेटेड स्केलेटन आंत पानी की सरफेस पर वेट करता हुआ लोटस के दूसरी तरफ बढ़ा। मायंतु लाइक शुआन पर ध्यान दो, एंश्योर करो कि वो वाटर में न गिरे। जुवेन ने फिर अर्ज किया। डोंट वरी ब्रदर वेन, जू मायंतु ने चेस्ट स्लैप करते हुए कहा। जुवेन ने आगे कुछ नहीं कहा। म्यूटेटेड स्केलेटन आंत और स्काई कॉन्च ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस के दोनों साइड से अप्रोच कर रहे थे। लाइक शुआन की स्पीड फास्ट थी, इसलिए जुवेन डिलिबरेट पीछे रहा। बूम बूम में मोर देन 10 ब्लड कलर्ड लोटस सीड्स लाइक शुआन पर शूट हुए। तुरंत उसे और स्काई कॉन्च को कवर कर लिया। रिट्रीट ब्लॉक हो गई। जोर से रॉ करते हुए लाइक शुआन ने टाइगर सोल सेबर से ब्लड कलर्ड लोटस सीड्स को स्लैश किया। सेबर इतना फास्ट था कि सीड्स तब एक्सप्लोड नहीं हुए जब हाव्स हुए। सीड तब ही एक्सप्लोड हुआ जब हाव्स 1 मीटर आगे गए। क्या ये सच में लाइफ फैमिली का फोपिश थर्ड यंग मास्टर लाइक शुआन है? यंग लाई एस्टोनिशमेंट में देखा। लाइक शुआन ने अपनी प्रोवेस दिखाई। उसने सभी ब्लड कलर्ड लोटस सीड्स स्लाइस कर दिए और ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस की तरफ चार्ज किया। जब लाइक शुआन ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस के अटैक्स हैंडल कर रहा था, जुवेन ने चांस लिया और म्यूटेटेड स्केलेटन आंत को फुल स्पीड से रश करने को कहा। 3 मीटर से कम दूरी पर पहुंचते ही जुवेन ने म्यूटेटेड स्केलेटन आंत को जंप करने को कहा। उसी मोमेंट में ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस ने अपने पेटल्स स्प्रेड किए। म्यूटेटेड स्केलेटन आंत को डिवार करने के लिए अगर थोड़ा भी स्लो होता, जुवेन और म्यूटेटेड स्केलेटन आंत डिवार हो जाते। राइट नाउ, जुवेन ने रोकिया। लाइक शुआन ने हेजिटेट नहीं किया और स्काई कॉन्च से जंप करते हुए दोनों हैंड से टाइगर सोल सेबर को क्लैप कर अटैक किया। ब्लाइंडिंग व्हाइट सेबर बीम टाइगर सोल सेबर से ब्लास्ट हुआ। इंस्टेंट ब्लड पैटर्न बुदा हाथ लोटस के पेटल्स को क्लीव किया। पेटल्स रेड लस्टर छोड़ते हुए रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेबर बीम शार्प था। लाइक शुआन के सेबर टाइप प्रोमोडियल एनर्जी स्किल के साथ कंबाइन होकर टाइगर सोल सेबर पेटल्स को क्लीव कर गया। पेटल क्लीव्ड होने पर ब्लैक लोटस रिसेप्टिकल दिखाई दिया। क्राउचिंग उस पर एक पिच ब्लैक टोड था, ब्लैक वेनमस वॉट से कवर्ड। उसने माउथ खोला और लाइक शुआन की तरफ वेनम स्पिट किया।